हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कोलियस प्लांट के बारे में कि कोलियस की केयर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आने वाली गर्मियां हैं, थोड़ी थोड़ी शुरू भी हो गई हैं, तो गर्मियों में हम कोलियस की केयर कैसे करें। कोलियस का प्लांट नर्सरी से इस समय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका प्राइस क्या है, किस तरह की मिट्टी में लगाना है, कौन सी इसमें खाद डालनी है और कितनी धूप में इसको रखना है, कब पानी देना है, कटिंग कैसे इसकी लगानी है, सभी बातें आपसे कोलियस से रिलेटेड मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं कोलियस की केयर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा प्लांट अच्छे से चले। ये है आज का प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये है कोलियस का प्लांट। तो सबसे पहले मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये प्लांट नर्सरी पर आपको छोटा प्लांट इस तरीके का, जैसे ये मैं छोटा प्लांट दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके का छोटा प्लांट आपको पॉली बैग में लगा हुआ 30 रुपये तक। जैसे मैं जम्मू से हूँ तो हमारे यहाँ तो ये 30 रुपये का मिल जाता है। कलर इसमें बहुत सारे होते हैं और अगर आप गमले में लगा हुआ लेंगे तो और थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो इस तरीके के इसके जो प्राइस हैं वो रहते हैं। तो ये एक परमानेंट प्लांट होता है, मगर एक प्लांट जो है परमानेंट नहीं रहता है, 1-2 साल रह जाएगा परमानेंट, मगर कटिंग लगा के हमें इसके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं, करने पड़ते हैं अगर हमें ये प्लांट चाहिए। तो कैसे इसकी कटिंग लगानी है वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो मेरे देखिए, आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं, कोई भी पुराना प्लांट नहीं है। जब मैंने नर्सरी से ख़रीदे थे तो वो 1 साल तक रहता है प्लांट, फिर हमें कटिंग इसकी लगानी पड़ती है। तो कटिंग इसकी बहुत ईजिली लग जाती है। और देखिए इस तरीके से कटिंग से लगे हुए मेरे सभी ये प्लांट जो आप देख रही हैं कटिंग से ही लगे हुए हैं। तो इसको आप नर्सरी से लेने की बात करूँ तो इस समय आप ले सकते हैं इसको नर्सरी से। ये 12 महीने रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी इसको पसंद नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो कोहरे से इसको बचाना होता है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो कम धूप में रखना होता है। तो ये देखिए इस तरीके के ये प्लांट होते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जब हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो वो सिंगल स्टेम हमें प्लांट मिलता है, तो उसको हमें बुशी कैसे बनाना है वही अभी मैं बताऊंगी आपको। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने अपने प्लांट की एक स्टेम काटी थी वहाँ से 2 शूट्स निकल रही हैं। तो बुशी हम इस तरीके से अपने प्लांट को बना सकते हैं। जैसे देखिए ये इसकी जो न्यू ग्रोथ ऊपर से आ रही होती है उसको देखिए इस तरीके से हमने अपने हाथ से ही पिंच कर देना। ये नाजुक सा प्लांट होता है, पिंच हो जाता है। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप जो सीज़र होती है कैंची, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने जो टिप की इसकी न्यू ग्रोथ होती है उसको आपने जब कट कर देंगे तो जहाँ से हम काटेंगे एक ब्रांच के बजाय वहाँ से 2 निकलेंगी। तो इस तरीके से जो हमारा प्लांट है बुशी हो जाता है। मेरा देखिए ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ प्लांट देखिए कितना घना है। तो मैंने इसको इसी तरीके से घना बनाया है पिंचिंग कर करके। ये देखिए ये दोनों प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं। मुश्किल से ये 4-5 महीने के प्लांट हैं और कितने घने हैं। तो मैंने इसी तरीके से इनको पिंच कर करके बनाया हुआ है। जब हम पिंच करते हैं इनको तो वहाँ से एक, जब हम स्टेम काटते हैं छोटी सी ऊपर से तो वहाँ से 2 निकलती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्लांट है बुशी हो जाता है, घना हो जाता है, देखने में खूबसूरत लगता है, छोटे से गमले में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको बुशी बना सकते हैं। तो ये देखिए गमले की बात करूँ तो देखिए मेरे जो प्लांट आप देख रहे हैं ये 6-6 इंच के गमले में, 8-8 इंच के गमले में लगे हुए हैं। तो आप प्लांट के साइज़ के हिसाब से गमले में लगाइए। तो देखिए मेरे ये छोटे छोटे ही प्लांट हैं, अभी घने काफ़ी हैं मगर हाइट इनकी ज़्यादा नहीं है। तो ये 6 इंच के गमले में, 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं, अच्छे से चल रहे हैं। इनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं क्योंकि नीचे तक इनकी रूट्स नहीं जाती हैं, इसलिए इनको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती। आप इनको 6 इंच के गमले में, 8 इंच के ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये अच्छे से चलते हैं। बहुत बड़े गमले में इनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गमले का साइज़ आप छोटा ही रखें कोलियस के प्लांट के लिए, तो फिर ये अच्छे से चलते हैं। तो देखिए जब हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं उसके लिए गमला भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप बात आती है कि इसके लिए हम सॉइल कैसे बनाएं, कैसी सॉइल इसको चाहिए होती है। तो जो कोलियस का प्लांट होता है इसको बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। ये देखिए इस तरीके की, जैसे ही हम इसको हाथ से दबाएं टूट जाए और बिल्कुल सॉफ्ट लगे हमें। ये देखिए इस तरीके की, जैसे देखिए अभी मैं एक बड़ा सा पीस लूँगी गमले से निकाल के, ये देखिए। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगी ये बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरीके की मिट्टी आपने इसके लिए बनानी है। इसके लिए आप जो है गार्डन सॉइल ले सकते हैं, जो आपके एरिया की मिट्टी हो, जैसे 50% तक ले सकते हैं आप। उसमें इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसमें रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं 20-30%। तो उससे जो है मिट्टी हमारी एक तो वेल ड्रेन बनती है रेत डालने से, और साथ में सॉफ्ट बन जाती है। और उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का कंपोस्ट का जो यूज़ कर सकते हैं। पुरानी खाद होनी चाहिए।
अगर आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नई नहीं होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। तो इस तरीके के आप इसमें, और इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखिए जब इनकी कटिंग लगाई थी तो जो भी मिट्टी में मैंने खाद डाली होगी वही है, उसके बाद मैंने इनको कोई ज़्यादा खाद भी नहीं दी है। तो देखिए इस तरीके की जो मिट्टी है आपने अपने प्लांट के लिए बनानी है। तो फिर क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं बिल्कुल पतली पतली होती हैं, तो इनको कोई हार्ड मिट्टी नहीं चाहिए होती है। सॉफ्ट मिट्टी में अगर हम इनको लगाते हैं तो ये अच्छे से चलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके मेरे के गमलों की मिट्टी इसी तरीके की है, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी में लगाया हुआ है, तो इसलिए ये अच्छे से चल रहे हैं। कोई और मैं इनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ। एक तो वेल्डेड मिट्टी में लगा दिया, अच्छे से खाद डाल ली जब भी प्लांट लगाया, और जब ज़रूरत हो तो पानी दे लिया। तो उसके बाद बात आती है कि हमें इसको पानी कब देना है। ये देखिए मेरा ये गमला है, इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इतनी ड्राई तो नहीं करनी है, थोड़ा सा मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखना है। मगर जब भी आप पानी दें, जैसे ये इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी तो अभी मैं इसको अच्छे से पानी दूंगी। तो जब मिट्टी इसकी अच्छे से ही ड्राई हो जाए तभी आपने पानी देना है, और हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखना है। तो पानी हमेशा जब भी आप इसको दें चेक करके दें। ओवर वाटर करेंगे तो ये प्लांट मर जाएगा, क्योंकि रूट्स पतली पतली होती हैं। ओवर वाटर होगा तो प्लांट ख़त्म ही हो जाता है ये। तो पानी का इसका ध्यान रखिए, जब मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए, जहाँ हल्का सा मॉइस्चर मिट्टी में बना के रखेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो कोलियस की कटिंग कैसे लगानी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर किया हुआ है कटिंग वाला, और उसमें कोलियस की कटिंग भी होती है कैसे लगानी है। तो देखिए कोलियस की कटिंग आपको लगाने के लिए देखिए इस तरीके की आपने हमेशा इसकी न्यू शूट्स लेनी है, इसकी पुरानी ब्रांच नहीं लेनी होती है। कई प्लांट की पुरानी ब्रांच लेनी पड़ती है, मगर कोलियस की जब भी हम कटिंग लगाएं तो इसकी इस तरीके की एक तो छोटी कटिंग लीजिए और ऊपर से न्यू शूट्स लीजिए, जो न्यू ब्रांच आ रही होती है वो कटिंग लेंगे हम। तो हमारी जो कटिंग है साथ में छोटी कटिंग लेनी है, बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। और नीचे के पत्ते सारे रिमूव करके आपने, अगर आपके पास जो रूटिंग हार्मोन हो तो वो लगा के आप इस तरीके के कहीं भी लगा दीजिए, और कटिंग को लगा के छाया में रखिए और अच्छी ब्राइट लाइट में रखेंगे तो हमारी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। तो अभी बात करूँ धूप की या सनलाइट की कि इसको कितनी चाहिए होती है गर्मी के सीज़न में। तो गर्मी के सीज़न में इसको पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है आपने, सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की या 2-3 घंटे की धूप में आप इसको रख सकते हैं। छाया में भी नहीं रखना है, पर जहाँ दिन भर इसको अच्छी ब्राइट लाइट और 2-3 घंटे की 4 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए, दोपहर की धूप से इसको बचाना है, फिर ये अच्छे से चलेगा। तो और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मगर फिर भी आप इसको हर 2-3 महीने के बाद कोई एक मुट्ठी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसके गमले में डाल दीजिए, या लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये अच्छे से चलता है, ज़्यादा केयर करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी